गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 52 करेंगे। आई नो कि आज वर्कशीट नंबर 53 आई है, बट जब तक मैं आप लोगों को 52 नहीं समझा रही थी 53 कैसे समझ में आएगी। तो अब आगे क्या होता है, आप लोगों ने देखा था पिछली वर्कशीट में, दैट इज 51 वर्कशीट में, कि रशिया में अब तक क्या हो चुका है। रशिया में जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट बन चुकी होती है, क्योंकि 2 मार्च को, ठीक है, 2 मार्च 1917 को जो राजा है वो अपनी राजगद्दी त्याग देते हैं सैनिकों के कहने से। ठीक है, फिर क्या होता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट बन जाती है अप्रैल में। अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर होते हैं, जिनका नाम है व्लादिमीर लेनिन, वो वापस आते हैं। पहले वो देश निकाला उनको किया हुआ होता है, तो वापस आते हैं। उसके बाद वो 3 चीजों की मांग करते हैं। उन 3 चीजों का नाम रखा गया अप्रैल थीसिस। तो अब ये 3 चीजें क्या थी। पहली चीज कि भाई जो विश्व युद्ध है वो बंद किया जाए, ठीक है, द वॉर बी ब्रोट टू अ क्लोज, विश्व युद्ध बंद किया जाए। जो जमीन है, ठीक है, वो पीजेंट्स में बांट दी जाए और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। तो अब क्वेश्चन, बहुत उम्मीद है कि यही वाला क्वेश्चन आ सकता है कि अप्रैल थीसिस क्या है। अप्रैल थीसिस क्या थी। बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन ने रशिया वापस आने के बाद 3 चीजों की डिमांड की थी कि बैंक नेशनलाइज किए जाए, ठीक है, जो युद्ध चल रहा है उसको बंद कर दिया जाए, और जो जमीन है, क्योंकि सोशलिज्म की बात की जा रही थी, तो जमीन अब सभी लोगों में बांटी जाएगी, जमीन जो है पीजेंट्स के नाम पे ट्रांसफर कर दी जाए। तो अब ये चीजें होने लगती हैं, फैक्ट्री में कमिटीज बनने लगती हैं और सोशलिस्ट गवर्नमेंट की तरफ बढ़ावा मिलता है। तो अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी उसमें, और बोल्शेविक पार्टी थी उसमें खींचातानी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब जिस तरीके से, जैसे कि ये लोग अगर मतलब सोशलिस्ट टाइप, जैसे कि ऐसे कह दिया था इन्होंने कि जाओ भाई जो बड़े घर हैं, मतलब लेनिन ने कह दिया था कि जो बड़े बड़े घर हैं, ठीक है, उनको जाके सीज कर लो, कैप्चर कर लो, ठीक है। किसानों को जमीन जो है हथियाने लगे थे। तो बोल्शेविक पार्टी में और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहते थे अभी कि अभी जो है सोशलिस्ट लहर एक तरीके से आ जाए। तो इन लोगों में खींचातानी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ आर्मी के लोग इनकी तरफ होते हैं, कुछ जो सोल्जर्स होते हैं, कुछ जो होते हैं गवर्नमेंट के लॉयल होते हैं। तो फिर क्या होता है, मीन वाइल इन द कंट्री, अब देखिए सोल्जर्स कमेटी भी बनने लग जाती है। सोशलिस्ट रिवोल्यूशन लीडर प्रेस्ड फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लैंड, ठीक है, जमीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहने लगते हैं। लैंड कमिटी वर फॉर्म्ड एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पीजेंट सीज द लैंड बिटवीन द जुलाई एंड सितंबर। तो अब अक्टूबर में रिवोल्यूशन होती है। अब जिसकी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका एक बहुत बड़ा घर है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़े घर के मालिक हो, आप वहां पे रह रहे हो, आपके खेत भी हैं, और अब आप गवर्नमेंट ये ऑर्डर कर दे कि जिनके पास खेत नहीं है जाओ जाकर उन खेतों पे कब्जा कर लो और उनके लिए सिर्फ इतना छोड़ दो जितना उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो उस टाइम पे यही सब कुछ हो रहा था। एज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द, जो कन्फ्लिक्ट था प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स में बढ़ रहा था, तो लेनिन को ये लगने लगा था कि ये गवर्नमेंट भी एक डिक्टेटरशिप में कवर हो जाएगी जिस तरीके से ये हमारी चीजों को दबा रही है। फिर 16 अक्टूबर को, ठीक है, 1917 में जो लेनिन है, पेट्रोगार्ड सोवियत जो बनी थी, और बोल्शेविक पार्टी को मना लेते हैं कि चलो भाई हम सत्ता हथिया लेते हैं। फिर क्या होता है, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी जो अपॉइंट की गई थी, किसके अंडर, लियोन ट्रोट्स्की के अंदर, ठीक है, उन्होंने ये कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि डेट को सीक्रेट रखा गया। फिर 24 अक्टूबर को जो है ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को पहले ही सेंस कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर किरिंस्की, तो वो सिटी को छोड़कर जाते हैं, और जितने जो गवर्नमेंट के लॉयल थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो लॉयल थे, वो ट्रूप्स जो हैं, जो बोल्शेविक के 2 न्यूज़पेपर के प्लेसेस थे, बिल्डिंग्स थी, उनको कैप्चर कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि इन स्विफ्ट रिस्पॉन्स जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी होती है वो भी अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर कर देती है कि जाओ गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर हैं उनको क्या कर लो, कैप्चर कर लो। एट अ मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत इन पेट्रोग्राड द मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। बोल्शेविक एक्शन को क्या कर लेती है, मेजोरिटी अप्रूव कर देती है, और दिसंबर 1917 तक पूरा का पूरा जो मेस्को पेट्रोग्राड एरिया था वो इनके अंडर कंट्रोल में आ चुका होता है। ठीक है, तो ये स्टोरी होती है। अभी स्टोरी में हमने क्या पढ़ा है, देखो हमने ये पढ़ा कि भाई पहले तो होती है फरवरी 1917 में क्रांति,
ठीक है, फरवरी 1917 में क्रांति होती है और वो क्रांति क्यों होती है? क्योंकि युद्ध की वजह से और ज्यादा हालात बहुत खराब हो गए थे, वर्कर की कंडीशन सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही थी। अब फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद 2 मार्च को राजा राजगद्दी त्याग देता है, तो एक नई गवर्नमेंट बनती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट। जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है तो जो लेनिन होते हैं, जो सोशलिस्ट होते हैं एक तरीके से, वो आके नई नई चीजों की डिमांड करते हैं। तो उसमें जब वो बोलते हैं कि किसान अपनी जो भूमि है उसको बांट ले, दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूट कर ले, जिनके पास जमीन नहीं है उनके पास भी चली जाए, जिनके पास बड़े घर हैं उनके, जिनके पास घर नहीं है उनको घर दे दिए जाए। तो इस तरीके की जब चीजें शुरू होती हैं, तो जिनके पास ये चीजें होती हैं और जो गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट भी अपनी पावर नहीं देना चाहती, तो आपस में खींचातानी होती है। तो फिर इस तरीके से फिर से एक क्रांति होती है जिसको अक्टूबर क्रांति का नाम दिया गया था। तो अभी जो है लेनिन जो है बोल्शेविक एक्शन में आ जाते हैं, बोल्शेविक मतलब पार्टी का ही राजा जाता है। लेकिन अभी इलेक्शन होता है, जो इलेक्शन होगा ना अभी गवर्नमेंट के लिए, तो इलेक्शन में एक बहुत ही अजीब चीज ये होती है कि बोल्शेविक पार्टी इलेक्शन हार जाती है, जो कि हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे, 53 वर्कशीट में, जो कि अभी मैं आपको कराने वाली हूँ थोड़ी देर में। तो अभी चलो इसके क्वेश्चन कर लो। एंड क्वेश्चंस को करने से पहले डेफिनेटली आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको इंग्लिश के चैप्टर की स्टोरी पता होगी तभी आप क्वेश्चन लिख पाओगे। सेम वे आपको एसएसटी की पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन लिख पाएंगे। व्हाट वाज द अप्रैल थीसिस ऑफ लेनिन? अप्रैल थीसिस लेनिन की क्या थी? ये अगर लाइन, ये वाली लाइन ना भी लिखना चाहो तो ये काम चलेगा। अप्रैल थीसिस क्या थी? बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन ने जब रशिया में वापस आए थे, तो उन्होंने डिक्लेयर किया था द वार बी ब्रोट टू अ क्लोज, वार को खत्म किया जाए, लैंड बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स, लैंड जो है, जमीन जो है, पीजेंट्स के नाम की जाए, बैंक को नेशनलाइज किया जाए। तो ये 3 डिमांड्स को अप्रैल थीसिस कहा जाता है। फिर डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ 24 अक्टूबर 1917 इन पेट्रोग्राड। अब जो ये अपराइजिंग बिगिन होती है 24 अक्टूबर को, जो प्राइम मिनिस्टर क्रिंस्की होते हैं वो सिटी में जो ट्रूप्स होते हैं, ट्रूप्स यानी कि जो सैनिक होते हैं, उनको कह देते हैं कि जाके जो बिल्डिंग है, ठीक है, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर का। अब जो बाकी जो दूसरी वो थे जो, तो ये लोग टेलीफोन प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर प्लेस। विंटर प्लेस में कौन रहता था? राजा। अब स्विफ्ट रिस्पॉन्स में जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई होती है, वो भी कह देती है, क्या कहती है कि जाके तुम भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज को और जो मिनिस्टर हैं उनको अरेस्ट कर लो। फिर लास्ट में डे में क्या होता है कि शिप अरोरा जो सेल्ड इन द विंटर पैलेस पहुंचता है, अदर वेसल सेल डाउन द नेवा एंड टू कवर द वेरियस, जितने भी मिलिट्री पॉइंट्स है उन पे कब्जा कर लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है, सिटी जो है इनके अंडर में आ जाती है, बोल्शेविक्स के अंडर में। विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज राइट अ बायोग्राफी ऑफ लेनिन इन योर ओन वर्ड्स। तो लेनिन के बारे में लिखना है। इनका पूरा नाम था व्लादिमीर इलिक उल्यानोव, ठीक है, बेटर नोन एज अ लेनिन। लेनिन के नाम से जाना जाता था। एक रशियन रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है, पॉलिटिशियन थे और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। उन्होंने एक फाउंडिंग मेंबर थे सोशलिस्ट के लिए या फिर सोवियत रशिया के। उन्होंने राज किया 1917 से 1924 तक एंड सोवियत यूनियन पे राज किया 1922 से 1924 तक। तो सोवियत रशिया और सोवियत यूनियन में क्या डिफरेंस है ये मैं आप लोगों को लाइव क्लास में बताऊंगी, ठीक है। And Russia, later the Soviet Union became a one-party socialist state and governed by the Soviet Communist Party. A Marxist, he developed a variant communist ideology known as the Leninism. ठीक है, उन्होंने एक मतलब वेरिएंट इन द सेंस कि थी तो मार्क्स की है आइडियोलॉजी पर बेस्ड, लेकिन थोड़ी सी अलग थी उससे, तो इसलिए वेरिएंट कहा गया है। तो बाकी आप अपना विकिपीडिया से या फिर नेट से सर्च करके भी लेनिन के बारे में लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहो, जो आपको और इजी लगे, ठीक है बच्चा। तो ये थी हमारी वर्कशीट, आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड स्टिल आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हमारी क्लास है इसी वाले आज जो अनअकैडमी पे क्लास है उसमें हम देखेंगे आपका कि किस तरीके से, ठीक है, जो बोल्शेविक पार्टी है अभी जिसने अभी जिसने राज्य हथियाया है, तो वो किस तरीके से हार जाती है। हालांकि लोग उसको पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल क्या रीजन रहते हैं, वो क्यों हार जाती है, ये आज हम 8:15 पे अपनी क्लास है उसमें देखेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके पूर्णिमा 10 कोड डाल के आप लोग क्या कर सकते हैं, नोटिफाई मी पे प्रेस कर देना, ठीक है। तो जैसे ही मैं लाइव आऊंगी 8:15 पे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके बच्चों, इस क्लास में आप साथ के साथ अपनी एनसीईआरटी से जो फिलहाल जितना चैप्टर हमने पढ़ लिया है, अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। 8:15 बजे क्लास होगी, आज 28 है, एक क्लास 28 को है। अगर आज हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है, वैसे तो आज पूरा होगा नहीं, वहां पे 29 को पूरा होगा और 30 को आपकी पोल वाली क्लास है जिसमें हम एमसीक्यू पूछेंगे, क्विज होगा आपका। जो टॉप 5
विनर्स होंगे उनको मैं रैंक का सर्टिफिकेट भी दूंगी। ठीक है बच्चों, तो कोड लगाना है पूर्णिमा 10, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।